हुँ। तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जितने भी ऑनलाइन वाले हैं तो आप लोग के लिए ठीक है, काहे कि ठंडा इतना ना बढ़ गया है कि कुछ गलत समझ साँप आदमी को आँखें नहीं खोल रहा है ना। साँप इतना ठंडा है कि आदमी के देह पर कपड़ा के कपड़ा लाद के एकदम धोबी बना दिया है। तो चलिए बाबू, आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है गुलाम वंश के बारे में होने वाला है। और आपका पता है कि हम लोग का मध्यकाल का इतिहास चल रहा है, ठीक है? यानी मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है और आज हम लोग का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो देखिए बाबू, सबसे पहले जानते हैं कि हम इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं, ठीक है? तो गुलाम वंश कहने का रीज़न है कि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है? इसलिए हम इसको गुलाम वंश कहते हैं। बाकी इतना तेज़ था ये कुतुबुद्दीन ऐबक कि शुरू-शुरू में इस सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। क्या है? सुल्तान का उपाधि धारण नहीं करता है, बल्कि मलिक तथा सिपह सलार का उपाधि धारण करता है। ठीक है क्या? सिपह सलार का उपाधि धारण करता है। और ये गरीबों के प्रति उस समय बहुत उदार भावना, मतलब समय कि वो अपना अच्छाई दिखा रहा था। तो गरीबों के प्रति बहुत उदार भावना के दृष्टि से देखता था और दान पुण्य भी बहुत करता था। तो इसलिए गरीबों का मसीहा यानी कहिए कि हातिम भी कहा जाता है इसको, हातिम, ठीक है? और लाखों में लोगों को इनाम देता था, इनाम बख्शी, ये सब दान पुण्य सब खूब करता था। तो इसलिए देखिए बाबू, इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या है? लाख बख्श, ठीक है? इसको भी कहा जाता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसको मजवानी कुरान याद था। क्या था? मजवानी कुरान याद था। तो इसलिए देखिएगा, कुरान खान भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरान खान भी इसे हम कहते हैं। और इसके दरबार में एक कवि रहते, कवि तो ऐसे बहुत रहते थे, जिसमें एक दो का नाम आप देखिएगा। एक मिनहाज उस सिराज रहता था, जिसने देखिएगा तब काल ए नासरी पुस्तक लिखा है। क्या है? तब काल ए नासरी पुस्तक लिखा है। कौन लिखा है? तो सिराज, ठीक है? जो इसका पूरा नाम देखिएगा, मिनहाज उस सिराज, ठीक है? जो इसका पूरा नाम है। और किताब कौन लिखा है? तो तब काल ए नासरी पुस्तक लिखी है। और इनके बाद देखिएगा दूसरा जो था इनके दरबार में, वो थे हसन निजामी भी रहते थे इनके दरबार में। और ये जो किताब लिखे, इन इसका किताब का नाम है ताज उल नासरी। क्या है? ताज उल नासरी इनका किताब लिखा हुआ है हसन का, ठीक है? हसन निजाम का ताज उल ह जो कि नासरी किताब लिखा हुआ है। देखिए ऐबक ने अजमेर विजय के बाद, जो कि अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो ये आक्रमण किया तो उस समय विजय इसका हो गया, ठीक है? तो इसी विजय के उपलक्ष्य में देखिएगा कि वहीं अजमेर में एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, जिसको इतुर तार के उन्होंने क्या बना दिया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद है, ठीक है? तो उन्हें संस्कृत विद्यालय था, इसको इतुर तार के, जो कि अजमेर विजय के बाद ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया, ठीक है? तो ऐसा मान्यता है कि वो संस्कृत विद्यालय था रियल में। अब इस पर रिसर्च होता है, अब क्या पता नहीं, सब रिसर्च टीम की बात है, ठीक है? उसके बाद देखिए ऐबक ने दिल्ली में कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। क्या था? कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया। कौन बनवाया? तो ऐबक ने बनवाया था, ठीक है? इसी अढ़ाई झोपड़ा के बाद जो भारत के देखिएगा पहला क्या था? क्या था? भारत का पहला मस्जिद था ये। तो आपको क्वेश्चन में बन जाएगा कि भारत में सबसे पहले मस्जिद किसने बनवाया था? तो ऐबक ने बनवाया था। कौन कौन मस्जिद? नाम पूछ देगा कि मस्जिद का नाम क्या है? तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है? क्या था? कुबतुल इस्लाम मस्जिद। ऐबक में देखिएगा जो कुतुब मीनार आप देखते हैं दिल्ली में, तो वो कहाँ से देखा था? तो एक जगह मिलेगा अफ़गानिस्तान में, एक जगह है, ठीक है? जहाँ आपको जामा मीनार मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जामा मीनार, ठीक है? जिससे ऐबक ने देखा तो वो आके दिल्ली में क्या कुतुब मीनार बनाने लगा। बाकी बनाया, 2 मंजिल तक बनाया, उतनी देर में इसका क्या हुआ? बात समझ रहे हैं? तो 2 मंजिल ये बनाया ही था कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को। तब तक वो भगवान ने परलोक सिधार गया, किंतु पूरा नहीं कर पाया। तो बाद में देखिएगा जब शेष जो 3 मंजिला है
वो इल्तुतमिश जब बनता है शासक इल्तुस, तो वो क्या इसको पूरा करता है, ठीक है। जो इसका एक बेटा भी था, इसका आगे हम बता देंगे, ठीक है। वो एकदम अयोग्य शासक था, चपाट टाइप के, बात ना समझ। जो 3 मंजिला जो शेष भाग बच गया वो इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही देखिएगा मीनार पर क्या गया था, बिजली गिर गया था। मोहम्मद बिन जब तुगलक शासक बना तो उसके समय कुतुब मीनार पर ठनका गिर गया। ठनका देखते हैं ना, बिजली में जो बारिश में ठनकता है, तो ठनका इसी इमारत पे गिर गया बिजली। तो बारिश में तो ठनका गिरा जिसे एकदम टूट फाट गया। बाद में जाके जब फिरोज शाह तुगलक ने शासन बना तो वो पुनः इसको निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, वो तो जानिए क्रूर शासक है, औरंगजेब से भी उसी की तरह था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नालंदा विश्वविद्यालय का तोड़फाड़ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आता है तो उसको भी मन था कि हम भी एक क्या हम अपना नाम से मीनार बनाए। क्या बनाए? मीनार। तो उन्होंने अलाई मीनार बनाया। क्या? अलाई मीनार बनाया। बाकी इंजीनियर ऐसा निकल गया, ठीक है। इंजीनियर जो इंजीनियर समझ लें कि इसमें बताया कि इंजीनियर की गलती की वजह से ये मिशन क्या है, असफल रहा, ठीक है। बाकी जानता है कि कैसन आदमी के वो नाम से बनेगा, उसे बेकाम के पूरा भारतीय के पूरा दिल में जब जाता अलाउ मीनार घूमे दुख रहता। हमेशा जब इस मीनार को देखता तो नालंदा विश्वविद्यालय का याद आता। दिल में कुछ जख्म बढ़ता रहता, कभी ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेता। इसलिए इंजीनियर सब ठीक किया जो इसका अलाई मीनार बनाया नहीं, ठीक है। बस समझ रहा है। फिर देखिएगा खिलजी ने कुतुल इस्लाम मस्जिद के जो द्वार था, जो ऐबक ने बनवाया था, कुतुल इस्लाम मस्जिद की जो प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया था, ठीक। क्या बना था? जो ऐबक ने जो कुतुल इस्लाम मस्जिद जो बनवाया था उसका जो गेट था, तो उसका हुबहू गेट कौन बनवाया? खिलजी बनवाया, ठीक है। वो अपने दरबार में चीटिंग करने में बहुत तेज था। फिर देखिएगा बाबू 1210 में लाहौर में जब चौगान खेलते हुए समय क्या हुआ? चौगान देखिए घोड़े पर बैठ के डंडे से गेंदवा के ना लेके मारा जाता है। तो वो खेलते समय ऐबक गिर गया। कहाँ गिरे? घोड़ा से, ठीक है। जिससे देखिएगा उसका मृत्यु हो गया। और उसका जो मकबरा देखिएगा उतना ही लाहौर में मिलेगा आपको। और वो अपना पूरा जो कि राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर ही में बनाया था, ठीक है। राजधानी अपन लाहौर में बनाया था। इसके बाद इसका बेटा बनता है जो कि 1210 से लेके 1211 तक रहता है, जिसका नाम था आराम शाह। क्या? आराम शाह। यह ऐबक का जो कि उत्तराधिकारी था किंतु अयोग्य शासक रहा। और 1212 में इल्तुतमिश का किया, इसको हटा कर अपने कुर्सी पर बैठ गया, कुर्सी पर बैठे, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश का बनता है इस वंश इस शासक बनता है, ठीक है। अब गुलाम वंश का अब हम लोग आगे जो कि नेक्स्ट क्लास है, अब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे 1212 से लेके 1236 तक, ठीक है। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको क्या है कि समझ में आया होगा ना बनी। चलिए ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।